जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या बनता है कि बॉडी ऊपर को जाएगी, लिफ्ट नीचे को आएगी। यहाँ पे स्पेस बना के लिख रहा हूं, ठीक है, इसका मीनिंग लिख लो सेकंड केस का, दैट इज पर्सन्स फीट विल लूज कॉन्टेक्ट with floor of lift and his head will strike to the roof। ठीक है, तो ये छत से जाके टक्कर मारेगा, जो पर्सन होगा उसका पैर फ्लोर से ऊपर हो जाएगा और वो छत पे जाके टक्कर मारेगा। आर का नेगेटिव का मतलब क्या है, बॉडी ऊपर जाएगी, लिफ्ट नीचे को आएगी। ठीक है, क्लियर। ये 5 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका। इसके बाद हम इसके बेस पे ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा सारा कुछ। चाहे वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है, पॉज करके नोट करो, चाहे साथ साथ में नोट कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। क्लियर। तो स्टेटमेंट है, अ पर्सन इज, क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ वेट 60 kg। इस क्वेश्चन से आपको सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाता है। स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट find apparent weight when lift first part start moving with uniform velocity of 2 meter per second अपवर्ड। अभी लॉजिक क्या याद रखना है आपने, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो कोई चेंज नहीं होता। अगर एक्सेलरेशन अप है तो आर की वैल्यू क्या होगी, m इंटू जी प्लस ए। नोटबुक के टॉप पे नोट कर लो। अगर एक्सेलरेशन डाउन है तो आर की वैल्यू क्या होगी, m इंटू जी माइनस ए। एक याद रख लो, दूसरा याद रह जाएगा। अप जाएंगे एक ही याद रख लो, दूसरा याद हो जाएगा कि जब अप जाएंगे तो अपेरेंट वेट इंक्रीज होगा और डाउन जाएंगे तो अपेरेंट वेट डिक्रीज होगा। ठीक हो गया, ठीक है। तो एक तो हो गया अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, सेकंड होगा मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, थर्ड आएगा मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड के। एक आपका हो गया कि डाउनवर्ड एक हो गया। फिर फोर्थ आएगा मूविंग अपवर्ड्स विद रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, जब ब्रेक बजती है एक्सेलरेशन नेगेटिव में होती है। रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम है, मूविंग डाउनवर्ड, चाहे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 विद रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, मतलब रिटार्डेशन अगर 3 है तो इसकी एक्सेलरेशन होगी -3। अगर रिटार्डेशन 3 है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का क्या बनता है अपने पास, फर्स्ट पार्ट का बनेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होती है, तो अपीयरेंट वेट किसके इक्वल हो जाता है, mg के। तो mg की वैल्यू कितनी है 60 और यूनिट्स कहेंगे kg है। तो
अपेरेंट वेट क्या है फर्स्ट केस में 60 kgf, मतलब बॉडी का वेट चेंज नहीं कर रहा। तो अपेरेंट वेट किसके इक्वल है, एक्चुअल वेट के। ठीक है, ये हो गया अपने पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बनता है, मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2। अपवर्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्ड के लिए फॉर्मूला होता है g प्लस ए। ध्यान से देखो, मास कितने 60 kg, ठीक है, ग्रेविटी कितनी है 10, एक्सेलरेशन कितनी है 2, तो कितना बन गया 60 इंटू 12 दैट इज 720 न्यूटन। बट हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ केजी। अब तो क्या करेंगे, 720 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो कितना आएगा 72 kg है। तो इट मीन 60 kg वाली बॉडी कैसे बिहेव करेगी, इट विल बिहेव लाइक अ 72 kg बॉडी। क्लियर सभी को, मास उसका 60 है बट अपेरेंट वेट चेंज कर रहा है। अपेरेंट वेट चेंज कर रहा है, कितना बन गया 60 से 72 हो गया जब बॉडी ने अपवर्ड मूव किया। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड में फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी माइनस ए। ठीक है, डाउनवर्ड में फॉर्मूला क्या आएगा, m इंटू जी माइनस ए, तो कितना बनेगा 60 इंटू 10 माइनस 2। थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं जहां पे अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, तो ये बनेगा 60 इंटू 8 दैट इज 480 न्यूटन। तो 480 न्यूटन को अगर हमने केजीएफ में कन्वर्ट करना है, वेट में कन्वर्ट करना है, तो कितना आएगा 480 बाई 10, इट विल बी 48 kgf। तो अगर बॉडी जो लिफ्ट है वो नीचे हो जाएगी विद एक्सेलरेशन 2, तो 60 kgf वाली बॉडी कैसे बिहेव करेगी 48 kg। क्लियर, इतना क्लियर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम अभी फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पेंडिंग है, तो मैं यहां से स्पेस उड़ा रहा हूं सो दैट हम फोर्थ एंड फिफ्थ को डिस्कस कर सकें। 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए एंड आई गेस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी प्लस ए। मास कितना अपने पास 60, ध्यान से समझना, ग्रेविटी की वैल्यू 10 और रिटार्डेशन 3 दी हुई है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी -3। तो एक्सेलरेशन कितनी है -3, तो कितना बनेगा 60 इंटू 7। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी ब्रेक मार रही है, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड अप हो रही है। ठीक है, तो 6 7 से कितना बनेगा 42 न्यूटन, तो ये बन जाएगा 42 kg। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 42 kg, मतलब जो 60 kg वाली बॉडी है दैट इज बिहेविंग लाइक अ 42 kg जब अप जाएगी विद रिटार्डेशन 3। ठीक है, क्लियर। ये गायब कर देते हैं जैसे जैसे हो रहा है। उसके बाद अपने पास आ जाता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए अपने पास आर की वैल्यू क्या बनती है, m इंटू जी माइनस ए। तो मास कितना अपने पास 60, मास तो फिक्स रहेगा, वी कैन नॉट चेंज द मास। ग्रेविटी की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन कितनी है अपने पास, दैट इज -3। तो कितना बनेगा 60 इंटू 10 प्लस 3, तो 60 इंटू 13 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 0 8 7, तो 780 न्यूटन बनेगा। तो 780 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो इट इज बिकम 78 kgf। तो सिर्फ लॉजिक समझो, एक्सेलरेशन की वैल्यू देखना है, पॉजिटिव के नेगेटिव है, अप के लिए प्लस, डाउन के लिए नेगेटिव। एक चीज याद रखो कि अप के लिए प्लस है, डाउन के लिए अपने आप ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका 5 नंबर का टॉपिक क्लियर हो गया और साथ में 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल भी हो गया जो अपने टॉपिक के रिलेटेड था, प्रॉपर टॉपिक के रिलेटेड था। ठीक है, आई गेस इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर टू ऑल। वीडियो को पॉज करके चाहे दोबारा रिपीट कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो उससे अकॉर्डिंग ही। उसके बाद अपने पास आता है इंक्लाइंड प्लेन का लॉजिक। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। हेडिंग अपने पास